आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ गलतियां। मिथ्या धारणा 1। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान 38% है? कुछ बच्चे प्रतिशत चिन्ह का अर्थ नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि प्रतिशत मतलब 100 और 38% का अर्थ है 38 गुना 100। इस समझ से वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, प्रतिशत मतलब 1/100, इसलिए 38% मतलब 38/100, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। 15 फलों की थैली में कुल 5 आम हैं और शेष सभी चीकू है। ज्ञात कीजिए आम की संख्या का चीकू की संख्या से अनुपात यानी रेशियो क्या है। कुछ बच्चे सवाल में दी जानकारी को ठीक से नहीं समझते तथा क्या पता करना है इसको नजरअंदाज करते हैं। वे 15 और 5 ये दोनों संख्याएं सवाल और ऑप्शन 1 दोनों में देखकर सोचते हैं कि ऑप्शन 1 ही दिए सवाल का जवाब है, इसलिए वे ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। हमें सवाल को ठीक से पढ़ना चाहिए तथा क्या दिया है और क्या पता करना है इसे ठीक से समझना चाहिए। केवल तभी हम सही जवाब दे पाएंगे। यहाँ 15 फलों की कुल संख्या है, जिसमें से 5 आम हैं। हम कह सकते हैं कि थैली में चीकू की संख्या बराबर 15-5 बराबर 10 है। इस तरह से आम की संख्या का चीकू की संख्या से अनुपात 5:10 है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3। यदि किसी संख्या का 4/3% संख्या 24 है तो वह संख्या क्या है? अज्ञात संख्या पता करने के लिए बच्चे प्रतिशत चिन्ह को नजरअंदाज कर देते हैं और 4/3 का 24 से गुणन करते हैं, जिससे उन्हें 32 यह जवाब प्राप्त होता है। लेकिन यह एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। यह गलती सवाल को ठीक से न समझने के कारण होती है। यहाँ हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका 4/3% 24 है। अगर हम अज्ञात संख्या को x माने तो हम कह सकते हैं कि 4/3% गुणा x बराबर 24। चूँकि प्रतिशत का अर्थ 1/100 है, इसलिए हम लिख सकते हैं 4/3 गुणा 1/100 गुणा x बराबर 24। इसे ही हम लिख सकते हैं x बराबर 24 गुणा 100 गुणा 3/4 बराबर 6 गुणा 100 गुणा 3 बराबर 1800। इस प्रकार हमें अज्ञात संख्या यानी x का मान प्राप्त होता है 1800, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए जानते हैं वृद्धि प्रतिशत और ह्रास प्रतिशत से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वृद्धि प्रतिशत यानी परसेंटेज इंक्रीज कभी भी 100% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यह एक गलत समझ है। मान लीजिए किसी दुकानदार को 1 रुपया खर्च करने पर 3 रुपए मिलते हैं, तो उसका लाभ होगा 2 रुपए और लाभ प्रतिशत होगा 2/1 गुणा 100 बराबर 200%। गलती 2। यदि 100 में 25% की कमी होती है तो जवाब 75 आता है। इससे बच्चों की धारणा बन जाती है कि 100 प्राप्त करने के लिए 75 में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन यह एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि यदि 100 में 25% की कमी होती है तो जवाब 75 जरूर आता है, लेकिन जब 75 में 25% की वृद्धि होती है तो परिणाम 75 धन 75 का 25% बराबर 75 धन 25/100 गुणा 75 बराबर 75 धन 18.75 बराबर 93.75 आता है। परिणाम 100 नहीं आता। गलती 3। यदि 100 में से 20% का ह्रास होता है तो परिणाम 80 आता है। इससे बच्चों की मिथ्या धारणा बन जाती है कि 80 से 100 प्राप्त करने के लिए 20% की वृद्धि आवश्यक होगी, लेकिन यह भी गलत समझ है। यहाँ 80 से 100 प्राप्त करने के लिए 20 की वृद्धि आवश्यक है, लेकिन यहाँ आधार 80 होगा क्योंकि
वृद्धि 80 में हो रही है, इसलिए वृद्धि प्रतिशत होगा 20/80 गुणा 100 बराबर 25%। आज हमने देखी निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ गलतियां।